मलकीत है और एक बाबा सिंह जी है। हम इनसे बात करेंगे और बात करके बस ज्यादा कुछ नहीं जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कि पिछले 1-1.5 महीने हो गए हैं और 1-1.5 महीने में हमने लगभग 101 वीडियो हमने बना डाला है किसान आंदोलन के ऊपर में। लेकिन जो माहौल यहाँ पर और सिंगू बॉर्डर पर है, इस माहौल में शायद ही थोड़े बहुत अंतर होंगे, लेकिन लोगों के अंदर में जो जोश है, लोगों की जो बातें हैं, दोनों तरफ एक ही है। माहौल आपको अलग अलग मिल सकते हैं दोनों के तरफ के, लेकिन दोनों तरफ के लोगों की जो डिमांड है सरकार से वो एक ही डिमांड है, कोई दूसरी डिमांड नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनकी अलग मांग है और जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए उनकी अलग मांग है, टिकरी बॉर्डर वालों की अलग मांग है। ऐसी बिल्कुल नहीं है, इन सब की मांगे एक ही है। बस यहाँ का माहौल जो है सब जगह से अलग है। हर जगह पर आप जाइए तो कुछ आपको नया देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है, खास करके मैं उन मीडिया के लोगों की बात बोलूंगा जो आजकल हर एक मैदान में प्रदर्शन में जा करके प्रूफ करने के लिए लगे हुए हैं कि ये प्रदर्शन जो है इसे किसी न किसी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। मैं किसी चैनल्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके एंकर्स को शायद उसी तरह की ड्यूटी लगाई गई है कि वो इस तरह के बॉर्डर पे विजिट करे। उसके अलावा ये गांव में जाए, गांव में जाकर के खेतों के मजदूरों से बात करे, किसानों से नहीं, मजदूरों से बात करके आए और बोले कि ये असल किसान जो है गांव में खेती में फसल उगा रहा है। क्या असल किसान ये है या गांव में बैठे हुए लोग हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये भारतीय है, सबसे बड़ी चीज ये है, और इनकी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, सरकार से है। लेकिन यहाँ पर मीडिया रात दिन उछलती रहती है। लेकिन काफी टाइम से मीटिंग चल रहा है, शायद 8-9 राउंड मीटिंग हो चुका है ना। आपको क्या लगता है? अभी सरकार ने एकदम 15 तारीख को टाइमिंग दिया है, मैं 5th टाइम की मीटिंग अटेंड किया था मैंने, कोई बात नहीं बनती नजर आ रही है दूर दूर तक। किसान अपने इस पे डटे हुए हैं कि उन्हें सरकार से ये वापस करा करके ही रहेंगे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अड़ गई है, इसे और वापस लेने वाली नहीं है सरकार। आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप लोगों की? देखिए, आगे की जो प्रक्रिया है वो हमारे जो आगू लोग हैं, अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हमारी कमेटी बनी हुई है, वो आगे के जैसे वो निर्देश हम लोगों को देंगे हम उसी की पालना करेंगे, और जो वो हमें निर्देश देंगे उसके अनुसार हम आगे की जो रणनीति है वो चलाएंगे। और बाकी हम आपके जरिए, आपके माध्यम के जरिए मोदी सरकार से इस बात को पूछना चाहते हैं कि भाई हमें तारीख पे तारीख आप किस लिए दे रहे हैं? आप हमारा क्या इंतहा ले रहे हैं? क्या हमारे यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर जहाँ जहाँ भी हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, 60-70 लोगों की जान चली गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? घर से जो यहाँ पे आ गया उनको बाद में बाप नहीं मिला, भाई बहन को भाई नहीं मिल रहा है, माँ बाप को उसका बच्चा नहीं मिल रहा है, उसका जो दुख है, उसकी जो जिम्मेदारी वो कौन लेगा? तो हम सरकार से अपील करनी चाहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिएगा। हम लोगों ने आप लोगों को अपना कीमती वोट देके, आप पे विश्वास करके, आपकी जो बड़ी बड़ी बातें थी, जो आप कसमें खाते थे, कभी आप गंगा मैया की कसम खाते थे, कभी आप गोदावरी मैया की कसम खाते थे, ऐसी आपकी जो बातें थी उन बातों पे हम लोगों ने विश्वास किया। और मैं अपील करना चाहता हूं कि आप हमारा उस विश्वास के साथ विश्वासघात मत कीजिएगा। हमें 1 महीना 4 दिन यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं, और इसी के बीच कड़ाके की ठंड है, ठंडी के साथ बरसात हो रही है, सड़कों पे हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। हमारे भी घर पे बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, बच्चों की शादी होने वाली है, बच्चों की स्कूलों में फीस देने वाली है, बच्चों के बहुत ऐसे काम है जो एक बाप की जिम्मेदारी होती है, वो बाप को करने बैठते हैं। बाप सड़कों पे यहाँ पर बैठा हुआ है, बच्चे घर अकेले बैठे हुए हैं, हमारी बहू बहनी बेटियां घर पे अकेली हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप हमारा ज्यादा इंतहा ना लें, हम अपने हक के लिए आए हैं, हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। और दूसरी बात, सरकार हमारे पे 3 काले कानून जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? उसकी वजह क्या है? हमें क्यों मारा जा रहा, हमें क्यों कुचला जा रहा? हम अपनी 9 दसों की किरत कमाई करते हैं, ठंडी में गेहूं को पानी लगाते हैं, ठंडी में खेतों में रहते हैं, रात दिन आवारों जानवरों से हम अपनी खेती को बचा रहे हैं, और उसके बावजूद में हम इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्यों दबाया जा रहा है? क्या हम लोग भारत देश में आजाद नहीं है? लेकिन सरकार ने अभी 9वीं मीटिंग, अभी शायद 15 तारीख को फिर एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है।
अभी 26 जनवरी को आप लोगों का रिहर्सल चला, एक दो दिन पहले आप लोगों ने शायद परेड के लिए रिहर्सल करवाया, तो क्या 26 जनवरी के दिन आप लोग दिल्ली के अंदर में परेड करेंगे, आपके ट्रैक्टर्स वगैरह दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी कमेटीज है उन लोगों का यही हमें निर्देश है कि अगर 26 तारीख तक सरकार नहीं मानेगी तो 26 तारीख को हम अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ वहां पे जाएंगे और परेड में शामिल होंगे। वैसे भी हमारा संविधान है कि परेड में हर कोई जा सकता है। हमें सर जहाँ तक मैंने नोट किया है कि पूरे शांति पूर्वक के साथ में जो इस प्रदर्शन को कामयाबी की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन जो मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, फिर से मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि जो चैनल्स प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लाइव आकर के चैनल जो है बोल रहे हैं कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। आपको कहीं से भी महसूस होता है कि आपके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है? नहीं, बिल्कुल ही हमारा आंदोलन बिल्कुल हाईजैक नहीं है। और जो लोग जो कह रहे हैं वो ग्राउंड लेवल में आए, हमारे साथ यहाँ पर आके बैठे, यहाँ की स्थिति सब देखे और उनके जो जितने भी सवाल है, उनके मन में जो गलत फहमी है वो सब दूर हो जाएंगी। आम लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? जो आम जनता है, जो ये इस चीज को अभी तक वो समझ नहीं पा रहे, अब तक वो यही समझ रहे कि ये बस ये एक प्रोपेगेंडा, एक्चुअल जमीनी स्तर से, जमीनी हकीकत से कोई भी वाकिफ नहीं है। ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करने के लिए, यहाँ पर लाने के लिए, ला करके किसान के आंदोलन के बारे में जानकारी देने के लिए क्या प्रोवाइड? देखिए, ये आंदोलन जो है ये खाली आंदोलन किसान का नहीं है, ये पूरे हमारे भारतवर्ष का आंदोलन है। इस आंदोलन से मान लो अगर व्यापार का काम चलता है तो वो भी किसान के जरिए चलता है। अगर किसान अपनी खेती में दाल, गेहूं, चावल ये चीजें उठाएगा तो तभी जो आम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें नुकसान कैसे, आम लोगों को बता दीजिए, आम लोगों को नुकसान कैसे है इसका? देखिए भाई, आम लोगों को नुकसान क्यों नहीं है? अब हमारे यहाँ जो आटे का रेट है वो 18 रुपए से लेके 20 रुपए बिक रहा है, और जब हमें वही आटा 200-250 में बिकेगा तो उसका नुकसान क्यों नहीं है? गरीब तो मारा जाएगा ना। मोदी जी तो ये कहते हैं कि हम गरीबों को उठाएंगे, और वो उठा नहीं रहे हैं, वो उनको दबा रहे हैं। अब देखिए 2-2 हजार रुपया किसान भाइयों खाते में डाल दिया, जैसे 2000 खाते में पड़ा वैसे ही सिलेंडर पे 100 रुपया रेट बढ़ गया। ठीक है, मोदी जी अपने घर से थोड़ा दे रहे हैं, वो किसानों का, हमारे भारत देश की जनता का जो खून है उसे निचोड़ के वो हमें दे रहे हैं। और हम कोई भिखारी नहीं है जो हमारा 2000 से जिंदगी निकल जाएगी। हमें अपनी मेहनत का चाहिए, अपना हक सच का चाहिए। बाकी हम ये आपके माध्यम से सभी देशवासियों को अपील करनी चाहते हैं, भाई ये आंदोलन खाली किसान का नहीं है, ये आंदोलन आपका भी है। अगर किसान की खेती में गेहूं पैदा होएगी, धान पैदा होगा, आपको सस्ते रेट में मिलेगा। अगर हमारे जो मोदी साहब हैं, अगर अडानी अंबानी के साथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो भाई हमारे पास अभी आटा आया हुआ है, छत्तीसगढ़ के लोग लेके आए हैं, उसके रेट देखिए इस पे क्या है, वो गरीबों को मार रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए हम सभी को ये बेनती करते हैं।